प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं सुबह से मालवीय जी के साथ हूं। जब ये उधर वाली पार्टी में थे तब भी मित्रता थी। जब इधर आए तो मैंने पूछा कि इधर क्यों आ गए। वहां अच्छा रुतबा था, कई सालों से अच्छी राजकाज कर रहे थे, प्रधान बन गए, प्रमुख बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए। तो ये जो 70 करोड़ के अनिकट की बात कही है, इन्होंने कहा कि मुझे समझ में आ गया, इस देश में मैं 55 इतने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में रहा, 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। इस देश में गरीब आदिवासियों के बैंक के खाते खोलने का काम किया तो मोदी ने किया, गेहूं देने का काम किया तो मोदी जी ने किया, मकान देने का काम किया तो मोदी जी ने किया, कोरोना का टीके लगाए तो मोदी जी ने लगाए, राम का मंदिर बनाया तो मोदी जी ने बनाया, 370 खत्म करी तो मोदी जी ने करी। तो मेरा मन यही था कि मैंने जो आदिवासियों के लिए सपना देखा है कि हर खेत तक, हर घर तक पानी पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि मैं डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़कर आदिवासियों के हक की रक्षा करूं। और इसलिए कोई मालवीय जी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दल बदला है, दिल नहीं बदला। दिल तो सिर्फ आप लोगों की इधर रखता है। और मैं इसलिए इनके लिए समर्थन मांगने के लिए आया हूं, इसलिए आंख से आंख मिला के बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां ने सिर्फ जाति की, पंथ की, मजहब की ये बात करी, वोट बैंक पक्का किया। कांग्रेस पार्टी के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया आदिवासियों के लिए भेजता हूं और आदिवासी के हिस्से में 15 पैसे आते हैं। ये 85 पैसे कहां जाते हैं किसी को ही नहीं पता था। आज मोदी 1 रुपया भेजता तो 1 का 1 रुपया आपके जनधन के खाते में जमा होता है, आपकी पेंशन आपके खाते में जमा होती है, आपकी मजदूरी आपके खाते में जमा होती है। और इसलिए मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो पूरे देश भर में बिरसा मुंडा हुए जिनको भगवान की उपाधि मिली। किस लिए मिली? कि एक सामान्य व्यक्ति होकर भी उन्होंने आदिवासी के हक की रक्षा करी और इसलिए भगवान की तरह पूजे गए। लेकिन 55 वर्षों तक राज करने के बाद भी भगवान बिरसा मुंडा को कांग्रेस पार्टी ने मान्यता नहीं दी थी। ये मोदी सरकार थी जो उनके जन्मदिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम किया। इस देश में आपको संविधान ने ताकत दी, संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। उन्होंने आरक्षण दिया, इसलिए दिया था कि गरीब लोग पढ़ लिख कर, कामयाब होकर समाज के साथ बराबरी से खड़े हो जाए, ये विषमता खत्म हो जाए, ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाए। और उस आरक्षण को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने, प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने किया। जनजाति का मंत्रालय अलग बनाया, आयोग अलग बनाया और राजस्थान में जनजाति के लोगों को पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था भैरव सिंह शेखावत जी ने करी और वसुंधरा जी ने रोजगार के अवसर पैदा किए। इतनी बात समझ लीजिए कि भारत की सरकार जो आदिवासियों के कल्याण के लिए पैसा भेजती है, उससे पहले की सरकारें केवल 21,000 करोड़ रुपए खर्च करती थी। आज मोदी सरकार आदिवासियों की जो जनजाति उप योजना है उसके लिए 90,000 करोड़ रुपए खर्च करती है आदिवासियों के जीवन को बदलने के लिए। यही तो बदलाव है, यही तो जरूरत है। जिन छोटी छोटी योजनाओं से, मैं बहुत पहले की बात है, इधर से ही जा रहा था, प्रतापगढ़ के आसपास की बात है। एक आदिवासी भाई अपने खेत में काम कर रहा था, पास में गन्ने का ठेला लगा हुआ था। मैंने कहा गन्ने का जूस पिला भाई। बात करते करते मैंने पूछा कि जो 6,000 रुपए दिल्ली से आते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि को, मिलते हैं क्या तेरे को? उसने कहा बाबूजी मिलते हैं। मैंने मजाक करी, मैंने कहा 6,000 में क्या होता होगा? तो उसने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, मेरी गाड़ी को देखा और कहा कि बाबूजी आपके लिए नहीं होता होगा, मेरा तो साहूकार से पीछा छूट गया, मेरे ठीक ठाक होता है। और उसमें कनकमल जी की सिफारिश से भजनलाल जी की सरकार ने 2,000 रुपए और जोड़ दिए। अब 6 की बजाय 8,000 मिलेंगे। 6 की बजाय उन गरीब किसानों को, जनजाति के भाइयों को 8,000 रुपए मिलेंगे। जीवन को बदलने का काम हुआ है। और इसलिए मुझे मालवीय जी का निर्णय ठीक लगा मित्रता के नाते
हो सकता मैं भी सलाह देता कि अपनी जगह ठिकाने पर ही ठीक रहो, लेकिन इन्होंने कहा कि जो काम मैंने शुरू किए थे और जो मैंने वायदा किया था वो वायदा तभी पूरा हो सकता है कि जब मैं दिल्ली के दरबार में जाकर आदिवासी के हक का पैसा उसके खेत तक पहुंचाऊं, तब मुझे चैन मिलेगा, तब मुझे शांति मिलेगी, तब मुझे सम्मान मिलेगा। और इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करने आया, ये काम ने तो कांग्रेस पार्टी कर सकती। मुझे अभी पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कांग्रेस की हालत क्या है। मैंने कहा कांग्रेस की हालत ऐसी है जो सर्फ का विज्ञापन आता है कि ढूंढते रह जाओगे। उम्मीदवार को टिकट भी दे दी और जब ढूंढने को शुरू किया कि वापस लेना तो मिला ही नहीं, उम्मीदवार ही गायब हो गया। अब ये पता नहीं लग रहा कि वो समर्थन कर रहे हैं, भीतर से कर रहे हैं कि बाहर से कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं, कि टांग खींच रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। तो मैंने कहा कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई कि जब भंडारे में गए तो प्रसाद खत्म हो गया और बाहर आए तो जूते चप्पल गायब हो गए। कांग्रेस पार्टी की हालत वैसी हो गई। इसलिए न तो उनका राज आना, न उनके समर्थन से कुछ होना। बाप के बारे में तो मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, उनके थोड़े दिनों के जो जातिगत विद्वेष के नारे हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, इस राजस्थान और हिंदुस्तान की धरती की खूबसूरती है। ये जो वोट का राज है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी आजादी, हमारा हक है। हम मर्जी का आदमी चुनते हैं, कोई भी सरकार बनती है, लेकिन कभी भी कोई जाति की बात करके, समाज को तोड़ के, आप नहीं कहा अभी कि हम राम को मानते हैं। जिस देश में राम पैदा हुए, आदमी के घट घट में, रोम रोम में नाम है, पैदा हो तो राम है, परण हो तो राम और मरण हो तो राम है, तो राम की महिमा तो न्यारी है। राम सनातन है, राम सत्य है, ना राम धर्म है, राम संस्कृति है, राम इतिहास है, राम जनजाति भी है। कितनी खूबसूरती है। राम को कोई भूख थोड़ी लगी थी, राम को भूख थोड़ी लगी थी, राम को तो सबरी का सम्मान करना था बेर खा के।